विकलांग प्रमाण पत्र के लिए मानसिक रोग से संबंधित मरीज को खाने पड़ते हैं। रुड़की तक धक्के। हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकलांग सर्टिफिकेट बनाए जाने के लिए जो विकलांग दिव्यांग लोगों के लिए शिविर लगाया जाता है, उसमें मानसिक रूप से विकृत मरीज तथा प्रमाण पत्र बनवाने आए लोगों को वहां शिविर के दौरान मानसिक रोगी से संबंधित चिकित्सक उपलब्ध नहीं होते, उन्हें रुड़की सरकारी सिविल अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाता है, जहां उन्हें कई कई बार जाने के बाद बड़ी मुश्किल से उनकी समस्या का समाधान हो पाता है। विकलांग, दिव्यांग तथा मंदबुद्धि लोगों के प्रमाण पत्रों जारी करने की व्यवस्था शिविर के दौरान एक ही छत के नीचे होनी चाहिए, क्योंकि मानसिक रोगियों को तथा विकलांग दिव्यांग जनों को इस प्रकार रेफर किया जाना ठीक नहीं है। जिस दिन सिविल लगे उसे दिन मानसिक रूप से विकृत लोगों के चिकित्सक को भी शिविर में बुलाया जाना चाहिए, ताकि रोगियों को तथा शिविर में प्रमाण पत्र बनवाने आए लोगों को किसी प्रकार की सुविधा का सामना न वक्त करना पड़े। मौजूद है रुड़की में सरकारी हॉस्पिटल में है हम लोग, और मेरे सामने डॉक्टर प्रीति बैठी हुई है। आज एक समस्या को लेकर मैडम से हरिद्वार से स्पेशल आना हुआ मेरा। तो मैम, एक्चुअली बहुत सारी समस्याएं हमारे हरिद्वार में इस तरह की रहती हैं। जो मंदबुद्धि विकलांग पेशेंट होते हैं, उनके कुछ कार्य इस तरह के होते हैं कि उनको स्पेशल आपके पास ही भेजा जाता है। इस तरह की सुविधाएं हमारे हरिद्वार में, हमारे हॉस्पिटल में क्यों नहीं मिल पाती? इस पर कुछ प्रकाश डालिए आप। देखिए, दरअसल ये जो सेंटर है ये DIC सेंटर है, जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। यहाँ पे 0 से सिर्फ 18 साल तक के बच्चों का ही असेसमेंट और ट्रीटमेंट होता है। और लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग काफ़ी 10 सालों से कम वहाँ से हरिद्वार से आने वाले पेशेंट्स का भी साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, जबकि हमारे पास साइकोलॉजिकल बड़े बच्चों के टूल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम लोग कहीं से अरेंज करके कर देते थे। वो फिर मैंने ये बात रखी, मैंने 1-2 पेशेंट्स ऐसे आए जो बहुत एग्रेसिव है कि हमें यहाँ दौड़ाया जा रहा है, फिर वहाँ दौड़ाया जा रहा है, तो उन पेशेंट्स की बात को रखा गया। तो उसमें ये था कि DDRC सेंटर जो है, दिव्यांग व्यक्तियों का सेंटर, उसके लिए एक कैंप में ही सब लोग अवेलेबल हो, वहीं बच्चों का टेस्ट होना चाहिए। ये बात हमने रखी है। और DDRC सेंटर वालों से भी इस विषय में बात हुई, तो उन्होंने हमसे कहा कि मैम, यहाँ पे सिर्फ छोटे बच्चे ही टेस्ट के लिए आएंगे, अब बड़े बच्चों का टेस्ट हरिद्वार में ही हुआ करेगा। तो मैम, बड़े बच्चे को लेकिन लेकर के मुझे अगर लगता देखा है जाए तो शायद अभी वो सॉर्ट आउट हुआ नहीं है। हरिद्वार में इस तरह की सुविधा देखने को मिलती नहीं मैम। वहाँ हाँ, पे तो मैं लेकिन देखता मेरी हूँ कि मेरी मंगल जो बात हुई तो उन लोगों ने यही कहा था कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे देखने को मिला नहीं, क्योंकि वापस ही बच्चे फिर यहीं आ रहे हैं। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि अगर कुछ इस तरीके की सुविधा मिल पाती है कि बच्चों को यहाँ से वहाँ ना दौड़ाया जाए, एक जगह पे ही उन्हें सारी फैसिलिटी मिले। इसकी न्यूज़पेपर में वैकेंसी भी आई थी नवंबर 2024 में। खुद हमने देखा था कि इसमें वैकेंसी भी गवर्नमेंट ने निकाली है कि DDRC सेंटर में एक साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट, सबकी वैकेंसी है कि उनको वहीं अपॉइंट किया जाए, ताकि इन बच्चों को इधर-उधर ना भटकना पड़े। वैकेंसीज़ के सापेक्ष में तो भरा जाना चाहिए ना विज्ञप्तियाँ, ताकि बच्चे ना दौड़ें। बच्चों को भी यही संदेश देना चाहूँगी कि भई, जिन बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम है, वो लोग, उनके पेरेंट्स भी खुद इस बात को रखें सामने कि हमारे बच्चों को सुविधा वहीं पर एक ही जगह पे दी जाए। क्योंकि दिव्यांगता का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें दौड़ाएँ, दिव्यांगता को फैसिलिटी देने का मतलब है एक जगह पे सारी सुविधाएँ उसको दी जाएँ। हॉस्पिटल में मैं देखता हूँ कि ये मंगलवार की जो एक समस्या है कि मंगलवार को ही कैंप लगाया जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सुविधा 12 महीने, हर महीने लगातार जारी रहनी चाहिए। जिस तरह से ओपीडी वगैरह सब चीज़ चालू रहती है, इसी तरह से ये कैंप जो है ना, अगर 12 महीने रेगुलर लगे तो ये समस्या का समाधान बहुत पब्लिक का आराम से हो सकता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इसका मैं ये कहूँगी, क्योंकि ये जो रोल है ये DDRC सेंटर का है, इसीलिए सरकार ने हर जिले में एक-एक DDRC सेंटर खोला है, जहाँ दिव्यांगों को सारी सुविधाएँ दी जाएँ। तो दिव्यांगों के लिए, इसलिए वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो पूरे हफ्ते भर उनको सुविधा दे सकते हैं, है ना? और वो अपने अकॉर्डिंग वो जैसे करके वो बना सकते हैं मैम सिस्टम। मैम, बहुत सारी समस्या रहती है। मंगलवार को ही एक दिन चुना हुआ है कि 2 मंगल के उसमें देखते हैं हरिद्वार में, और चौथे मंगल में हरिद्वार में देखते हैं। उसमें इतना लोड पड़ जाता है डॉक्टर के ऊपर भी, पेशेंट के ऊपर भी, कि वो बड़ा दिक्कत सी आती है। वही तो आए दिन हमारे हरिद्वार में जिस क्षेत्र में हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाम की बहुत बड़ी समस्या रहती है। पेशेंट को आने-जाने में दिक्कत है। तो हाँ। ये समस्या अगर है कि ये कैंप जो लगता है महीने में 2 बार, इसको अगर आप महीने में 4 बार ही कर दें तो थोड़ा पब्लिक को इससे और सुविधा तो मिल ही सकती है। इस बात के लिए तो मैं भी कहूँगी कि अगर मेरे स्तर से कुछ हो पाएगा, मैं आगे बोलूँगी कि बट इनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल पाए। और उन 4 दिनों में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, सबका नंबर आ पाता है या नहीं आ पाता, ये भी एक
हाँ, प्रॉब्लम बहुत से है, लोग मैम उसमें रह जाते हैं, रह टाइमिंग जाते होती हैं। है कि चलो जी 2 बज हाँ, गए, अब तो अगले ये मा कि हफ्ते आना है आपको। एटलीस्ट चलो दिव्यांग व्यक्तियों को ना भटकाया जाए, मेरा तो टोटल यही कहना है एक तरह से कि वो प्राथमिकता दी खुद से जाए। परेशान है, उनके पेरेंट्स खुद परेशान हैं, तो प्राथमिकता हमें दी उन्हें जाए। और ज़्यादा परेशानी ना दें। कम से कम दिव्यांग यहाँ आके उन्हें सुविधा दी जाए, दिव्यांग बच्चों को प्राथमिकता दी जाए। प्राथमिकता दी जाए। चलिए मैम, धन्यवाद बात करने के लिए मीडिया से।